हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ARO 2023 का नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके साथ ही यहां पर जो पदों की संख्या वो कितनी है, इसके साथ ही क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसमें मेन चीज ये है। इसके अलावा यहां पर हम देखेंगे एज कितनी मांगी गई है और फीस क्या है। इसके अलावा परीक्षा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो क्या रखा गया है। तो एक एक चीज यहां पर हम डिटेल में देखेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आप यदि आप फॉर्म भरते हैं तो एक एक चीज आपको पता हो। तो सबसे पहले डेट की बात करें तो देखिए, आपका ऑनलाइन आवेदन ये स्टार्ट हो जाएगा 9 यहां पर अक्टूबर 2023 से, यानी कि आज ही नोटिफिकेशन आया है। आज से ही आपका यहां पर ऑनलाइन ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट डेट की बात करें तो ये 9/11/2023 है, यानी टोटल एक महीना आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ये नवंबर में 9 तारीख की इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी आपकी 9/11/2023 है। अब दोस्तों, यहां पर बात करते हैं सबसे पहले, यदि इसका फॉर्म आप भरते हैं तो देखिए यूपीपीएससी द्वारा OTR प्रक्रिया यहां पर पूरी करना अनिवार्य है। ये आप वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो है, उसको देख लीजिएगा कैसे OTR यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, क्योंकि बिना OTR रजिस्ट्रेशन के आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप OTR रजिस्ट्रेशन कीजिए। OTR की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीधे यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट इसके अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहले फीस की बात करें तो फीस देखिए, यहाँ पर आपकी टोटल जनरल है, OBC है और यहाँ पर EWS है, तो उनका 125 रुपये यहाँ पर फीस रखा गया है। इसके अलावा SC ST का यहाँ पर 65 रुपये है और यहाँ पर हैंडीकेप पर्सन जो लोग हैं उनका यहाँ पर 25 है और भूतपूर्व सैनिक का भी यहाँ पर 65 है। और इसके अलावा यहाँ पर फीस आपकी यही जो है पूरी यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो टोटल पदों की संख्या इसमें दी गई है, टोटल पदों की संख्या की बात करें तो टोटल 411 यहाँ पर टोटल पद हैं सब मिलाकर, जिसमें आपके समीक्षा अधिकारी के जो उत्तर प्रदेश सचिवालय का है 322 संख्या यहाँ पर है पदों की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि यहाँ पर विभाग भी आपके अलग अलग है, उसमें आपके समीक्षा अधिकारी बनते हैं। तो 9 हैं आपके लोक सेवा, यानी यूपीपीएससी में जो भर्ती आपकी होगी समीक्षा अधिकारी की, उसमें 9 पद हैं। बाकी आपके सचिवालय से है पूरी भर्ती, लगभग समीक्षा अधिकारी के 322 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो है राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी में 40 पद हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं 13 पद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के केवल एक ही पद है यहाँ पर। अब दोस्तों, यहाँ पर वेतन की बात यहाँ पर की गई है, तो वेतन यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है 44,900 से 1,42,000 प्रारंभिक आपका है और यहाँ पर पे लेवल आपका जो रहेगा 7 रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर सबसे, अब यहाँ पर देखते हैं जो क्वालिफिकेशन है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए सीधे सीधे इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर कुछ विशेष पद जो दिए गए हैं उनका क्वालिफिकेशन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, यहाँ पर आपका किसी विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए, किंतु कुछ विशिष्ट पद होती है शैक्षिक अर्हता वो आपकी दी गई है। तो जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय हो गया, यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश सचिवालय हो गया, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो यानी कि जो आपका RO है उसके लिए तो सिंपल ग्रेजुएशन है, लेकिन यहाँ पर ARO जो है उसके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर विशेष योग्यता में क्या रखी गई है, एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा डोएक सोसाइटी द्वारा यहाँ पर आपका O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपकी विशेष यहाँ पर योग्यता रख दी गई है। इसके अलावा टंकण का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट आपका हिंदी में टंकण का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो लेखा वाला पद है, जो केवल एक ही वैकेंसी है, उसमें भी आपका वाणिज्य में आपका यहाँ पर होना चाहिए स्नातक। इसके अलावा अधिमानी अर्हता दी गई है, तो यहाँ पर अधिमानी अर्हता जो कैंडिडेट को जिसमें यहाँ पर आगे लिया जाएगा तो वो दे दिया गया है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष और इसके अलावा B प्रमाण पत्र आपका NCC में हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या है प्रेफर किया जाएगा। तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पर सीधे हम लोग चलते हैं एज की बात करें तो एज देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो 21 से यहाँ पर 40 है, यानी मिनिमम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 40 होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। एज में यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जो कैटेगरी वाइज, जैसे आपका OBC हो गया, SC ST, इनको छूट यहाँ पर मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो उनमें आयु में छूट दी गई है, वो जैसे आपको मिलता है वैसे ही मिलेगा। तो एज इसमें आपने देख लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम लोग करते हैं कि इसका जो सिलेबस दिया गया है वो क्या दिया गया है और कितने अंकों का ये पेपर आपका होगा, इस बार प्री एग्जाम कैसा होगा, तो वो हम बात करते हैं। तो इस बार का प्री एग्जाम देखिए सेम पिछले तरीके ही रखा गया है। प्री एग्जाम में 140 क्वेश्चन आपके होंगे और हिंदी का पेपर होगा, यानी टोटल ये आपका 200 अंकों का प्री एग्जाम होगा। पहले आपका GS होगा, उसके बाद आपका हिंदी होगा, ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। और यहाँ पर
140 नंबर का आपका जीएस है और 60 नंबर की आपकी हिंदी है। हिंदी में यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, विलोम हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तत्सम, विशेष विशेषण, पर्यायवाची, ये आपके हो गए। इसके अलावा जीएस पूरा आपका सेक्शन इसमें कवर है। तो जीएस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी तैयारी आपको बेहतरीन करने की जरूरत है। प्री एग्जाम आपका निकल जाता है तो फिर आपका होगा मेंस एग्जाम। अब यहाँ पे दोस्तों प्री काफ़ी मुश्किल है। प्री आप आसानी से निकालना चाहते हैं तो इसका काफ़ी मेहनत जरूरत पड़ती है, और एक बार प्री निकल जाता है तो आप मेहनत कर लीजिए मेंस एग्जाम की, आसानी से मेंस भी आपका निकल जाएगा। तो मेंस एग्जाम देखिए क्या है। मेंस एग्जाम में आपका टोटल 400 अंकों का पेपर होगा, और टोटल 400 अंकों का मेंस एग्जाम है। तो मेंस में क्या होगा आपका देखिए, सबसे पहले आपका जीएस यहाँ पर है, 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है, 120 अंकों के। और ये जो आपके 120 क्वेश्चन है जीएस के, ये आपके ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपने प्री दिया था वैसे ही होंगे। इसके अलावा समान हिंदी का और लेखन का पेपर है जो कि सब्जेक्टिव है, ये लिखने वाला पेपर है। तो ये 100 अंकों का है, जिसमें आपका गद्यांश वगैरह आएंगे, एक पत्र आएगा, और ये टोटल 100 अंकों का होगा। इसके बाद आपका जो होगा हिंदी का ही पेपर होगा। इसके अंतर्गत देखिए जो जिसमें लिखा गया है खंड 2 जो है आपका, इसमें खंड 1 है और यहाँ पर खंड 2 है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी जो है आपकी 2 खंडों में है। परंपरागत के अंतर्गत आपके ये 100 अंकों का हो गया, जिसमें ये सब चीज़ें शामिल है। तो इसमें कंप्यूटर ज्ञान भी शामिल है और हिंदी की चीज़ें भी शामिल है, पत्र वगैरह। इसके अलावा जो सामान्य शब्द एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ, ये ऑब्जेक्टिव होगा। एक सब्जेक्टिव पेपर होगा हिंदी का, एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आपके वही यहाँ पर वोकैब्स का सेक्शन कवर किया गया है, ये 60 अंकों का होगा, जैसे आपका प्री में था, तो ये यहाँ पर आपका है। इसके अलावा हिंदी निबंध आपका 120 नंबर का होगा, ये भी सब्जेक्टिव होगा, ये भी लिखने वाला होगा। तो ये टोटल यहाँ पर आपका मेंस एग्जाम है। तो मेंस एग्जाम में हिंदी का यहाँ पर काफ़ी जो है पूरा हिंदी ग्रामर हो गया, हिंदी वोकैब्स हो गया, इन सब चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा रखा गया, हिंदी निबंध हो गया, तो हिंदी को प्रेफर किया गया पूरा मेंस एग्जाम में। बाकी जीएस यहाँ पर 120 अंकों का है, तो यहाँ पर जीएस भी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 400 अंकों का ये आपका पेपर रहेगा, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये पूरा आपका विस्तृत नोटिफिकेशन रहा। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।